Savlon Powder Hand Wash presents Green Cinema Award Green Carpet. We are representing Green Carpet 2022. इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए भोजपुरी मूवीज भी करने में इंटरेस्टेड हूँ। मेहनत करना चाहती हूँ और अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। अपने बिहार की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो लानी चाहिए। अब लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट भी ढूंढने लगे हैं। ग्रीन सिनेमा अवार्ड का मैसेज है हरियाली फैलाएं। बहुत अच्छा अवार्ड शो है। Hey there, this is Rajni Bala Kashyap and we are representing Green Carpet for the Green Cinema Awards 2022. We are at शिवार गार्डन मीरा रोड मुंबई। नमस्कार प्रणाम, हम बनी रोहित सिंह मटरू और आज ग्रीन घास पर चल के जो कलाकार आई हैं उनका आज इंटरव्यू लेवे के बाद उनका साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करे के बाद उनका साथ मस्ती करे के बाद बस देखते रहिए। हेलो, मेरे साथ हैं शुभम तिवारी जी जो आज यहाँ पे एंकरिंग भी कर रहे हैं स्टेज पे। तो आइए जानते हैं उनसे उन्हें कैसा लग रहा है। जी, सबसे पहले तो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं सब केहू के गोल्ड छू के प्रणाम करता नहीं और हमनी खातिर बड़ा गर्व के बात बा कि जब भोजपुरी सिनेमा के बहुत सारा रजनी जी अवार्ड होकेला ओह में एक से एक बेहतरीन कलाकार आवल हैं, अपन अपन परफॉर्मेंस करल हैं और हम चूँकि भोजपुरिया बनी और हमारा फ़र्ज़ बा कि हम अपने भोजपुरी समाज के लिए कुछ करें। तो आज हमारे जो यहाँ प्रोग्राम बा वही बा कि हम आज ही प्रोग्राम के होस्ट करता नहीं और आज बहुत धमाल होके वाला बा। यहाँ तो होते बा एक साथ साथ स्टेज पर हम लोग देखम, वहाँ बहुत मज़ा आई, बहुत कॉमेडी हुई, एंटरटेनमेंट हुई, गाना बजाना हुई, डांस हुई, परफॉर्मेंस हुई और बड़ा दिल के करीब अवार्ड होखेला। अवार्ड वह आदमी के भेटाला जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बढ़िया काम के लिए बा, चाहे वो सिनेमा जगत में होके चाहे सम्मान खातिर कोनो जगत में होके, लेकिन अवार्ड पाना या अवार्ड में सम्मानित होना या अवार्ड के फंक्शन तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। तो हमने तैयारी बहुत सारी की है और ये 1 से लेकर 4था वर्ष है ये, और 4था वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि द बेस्ट हो, आप लोग बहुत एंजॉय करें। ग्रीन सिनेमा अवार्ड में विजय पांडे जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, विजय जी जो है ना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक अवार्ड करना एक बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसी तरह अनेक अवार्ड लाते रहें। बहुत सुंदर सेट बना है और डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। और सिनेमा अवार्ड में आई हैं, ये 4थी बार विजय पांडे जी ने ऑर्गेनाइज किया है। और क्या आपकी कोई फिल्म इसमें नॉमिनेटेड है या सारे एक्टरों से मिलने आई हैं या वही बहाना है मिलने का और ये एक जरिया है उसमें आप सम्मिलित होने आई हैं? थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें तो मेरा पहले परफॉर्मेंस है। मेरा नाम है सौरभ रोयाल और मैं एक भोजपुरी सिंगर हूँ। दिनवे में पिए लगला का हो, गइल बाड़ा तू तो पगला हो, का कम पड़े दारू गुटका हो, अब कर तार कवन नशा हो, हमरो इज्जत देहला डुबाई, चल घरे तोहार करी दवाई, कैसन कैला अपनी दशा हो, अब कर ताड़ कवन नशा हो। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स और ग्रीन सिनेमा कारपेट पर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये 4थी बार हो रहा है ग्रीन सिने अवार्ड, जो कि मैं पहली बार से ही जुड़ा हूँ। विजय पांडे जी ने ये 4थी बार बहुत सफल तरीके से आयोजन किया है और आप शायद पिछली बार भी आपको 2 अवार्ड्स मिले थे, तो इस बार भी आप कहीं किसी चीज़ में नॉमिनेटेड हैं या फिर परफॉर्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं परफॉर्म तो कर ही रहा हूँ। मैं सदैव यही चाहता हूँ कि ये ग्रीन सिने अवार्ड अपने आप में जिस तरह से ग्रीनरी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है उसी तरह ये अवार्ड भी अपना छाप छोड़े और ऐसे ही हम लोग और हमारा परिवार भोजपुरिया परिवार एक मंच पे ऐसे ही जुड़े। विजय पांडे जी इस बार 4थी बार सफल आयोजन इन्होंने ग्रीन सिने अवार्ड का किया है, तो उनके बारे में कुछ कहना है आपको? विजय जी हमेशा हर साल कुछ नया करते रहते हैं, इस बार भी कुछ नया किए हैं। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गरम पर दिल में सबके रहते हैं, सामने चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं, खानी सब हम सतुआ अचार आ साफ सुथरा रहेला हम लोगों के विचार। मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, दुनिया में फेमस बा सोनपुर का मेला। जीता जी, आपको बहुत बहुत वेलकम आपका यहाँ आने के लिए भोजपुरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड में। ये बताइए कि आपकी इस साल कोई फिल्म नॉमिनेटेड है यहाँ? पता नहीं है, सस्पेंस रखा है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आई हैं, ये 4थी बार विजय पांडे जी ने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब बहुत सफल तरीके से किया है, तो उनके बारे में कुछ आपको कुछ कहना है? हाँ, सबसे पहले मैं विजय पांडे जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया
मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं और इतने बार आप शूटिंग पे जाती हैं, बाहर रहते हैं, कहीं अच्छे अच्छे लोकेशंस पे जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि इतना अच्छा मौसम हो, इतनी अच्छी वादियाँ हो और अच्छे से एक्टर हो और साथ में या प्रोड्यूसर कोई भी सेट पे जिनके ऊपर आपका दिल आया हो और बाद में पता चला कि वो शादीशुदा हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ मौका नहीं आया और नहीं पता नहीं है अभी तक तो नहीं आया। चलिए फिर मतलब किस्मत बड़ी अच्छी है आपकी। एक्चुअली मैं जब काम करती हूँ ना, बस काम को मैं बहुत प्यार करती हूँ। हमारे साथ ग्रीन कारपेट पर आ चुकी हैं एक बहुत ही सेंसेशनल एक्ट्रेस। आइए उनसे कुछ छोटी मोटी बातें की जाए। आपकी एक पहली भोजपुरी मूवी रिलीज़ हो चुकी है बॉस, आपका एक्सपीरियंस हमसे साझा करना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी प्यार से सब सेट पे शूट वगैरह सब बहुत अच्छे से हुआ है एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं और भोजपुरी मूवीज़ भी करने में इंटरेस्टेड हूँ। आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट हो सेट पे जो आप हम सब से शेयर करना चाहेंगी? पवन सर के साथ ही शेयर कर सकते हैं कि सर सेट पे अगर मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी एक्टिंग एंड सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से बताया। हमारे एक्शन सीन चल रहे थे उस टाइम पे एंड सर ने काफ़ी हेल्प की थी मुझे रोल में काफ़ी घुल मिल जाने के लिए एंड आई एम रियली ग्लैड कि सर हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने को एक्टर्स को आगे बढ़ने के लिए एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पवन जी हैं बहुत लविंग एंड केयरिंग एंड सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छी बात है आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला आपकी पहली मूवी के दौरान और आशा करते हैं कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से हमेशा ही ऐसा प्यार और ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा। ग्रीन कारपेट पर आ चुकी हैं सबके दिलों की चहेती प्रियंका जी और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी गायकी की पूरी दुनिया फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की जो दशा बदली है अपने गानों से, अपने सुरों से, अपने अच्छे अच्छे गीतों से, उसके लिए मैं पूरे इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे ऐसे पूछने की ज़रूरत तो है नहीं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, हम सबको पता है कि ये कहीं जा नहीं रही हैं, ये हमें हमेशा अपने प्यारे प्यारे धुनों से हमेशा हमें मनोरंजित करती रहेंगी। पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी आने वाली कुछ फिल्में जिसमें आपने बहुत अच्छे गीत दिए हों और थोड़े से अगर 2 गीत भी सुना देंगी तो और अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका कि आप सबने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया एंड इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं सारे दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है। बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने फिल्मों में आने वाले हैं, एल्बम्स में भी आने वाले हैं और इसके पहले भी अभी रिसेंटली भी होली पे बहुत अच्छे अच्छे गाने आए। वाइट वाइट लहंगा मेरा पवन जी के साथ, मेरे सिंगल गाने भी फगुनवा में रंग रस रस बरसे जो फोक है, जो भोजपुरी माटी की खुशबू है ओरिजिनल, जो कि हालांकि हर जनरेशन में कोई ना कोई मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए जो अपने बिहार की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो लानी चाहिए। तो उसको मैंने कोशिश की, फगुनवा में रंग रस रस बरसे रंगवा और ये अबीर और इस तरह के अभी तमाम जो भोजपुरी माटी की जो खुशबू है ऐसे तमाम गाने आने वाले हैं और फिल्मों में भी बहुत ही कमाल कमाल के सॉन्ग्स आप सबको सुनने को मिलेंगे। तो मैं सारे दर्शकों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग फिल्मों के भी जो बहुत कमाल कमाल के जो सॉन्ग्स आने वाले हैं सबको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और जितने भी मेरे गाने हैं सबको बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हम सभी के लिए एक प्यारा सा गाना। एक फिल्म का सॉन्ग है गजब कैला जो कि बहुत ही वायरल हुआ है अभी पिछले साल, इस साल भी। वो 2 लाइन मैं आप सारे दर्शकों के लिए सुनाती हूँ। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो, गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। और भी बहुत सारी फिल्मों के गाने अभी आने वाले हैं, बहुत कमाल कमाल के सॉन्ग्स हैं। जैसे फगुनवा जो गाना था मेरा कि और महीनवा में बरसे न बरसे, और महीनवा में बरसे न बरसे फगुनवा में, हाँ हाँ फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे। आप हमें ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत टाइम से आप यहाँ से जुड़ी ही हुई हैं, आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं कि ये बदलाव भोजपुरी सिनेमा में होने ही चाहिए, अब ये वक्त आ चुका है? देखिए, जब मैंने भोजपुरी फिल्म बनाना शुरू किया, मेरी पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर कब हुई गौना हमार, तो काफ़ी मैंने भी कोशिश किया था कि मैं कुछ बदलाव लाऊं और सफल भी हो गई। जैसे भोजपुरी फिल्म पहली बार फॉरेन में शूट हुई और पहली बार मुझे भोजपुरी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, जो ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला।
बदलाव अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी फिल्म बहुत आगे बढ़ी और सब जानते हैं आजकल भोजपुरी फिल्म को। आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब एंड कीप डूइंग द गुड जॉब। अच्छा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे ग्रीन कारपेट पर आ चुकी हैं फलक नाज जी, जो कि बहुत ही उम्दा दिख रही हैं और उन्होंने एक परफॉर्मेंस भी दिया जो कि बहुत लाजवाब था। आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, और परफॉर्मेंस जैसे आप अभी कंप्लीट करके आई, कैसा लग रहा है ये दोनों चीज़ें? परफॉर्मेंस मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ करने के लिए, और रही बात यहाँ आने की कैसा लग रहा है, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अपग्रेड हुई है, इतना अच्छा काम कर रही है, सो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर मी। और बहुत अच्छा एक्चुअली इवेंट हुआ है अपेरेंटली, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं एंड दे आर ऑल वेरी नाइस एंड आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी अभी प्राइज़ जीता है यहाँ पे। सो इट्स नाइस टू बी हियर। जी, आई हूँ बंगाल से, कमर हिले हर ताल से, लब करता गोरगाल से, क्यों डरता है बवाल से, 9 लाख हार ला दे मेरे लिए। लौंडा बदनाम हुआ, लौंडा बदनाम हुआ, गुलाबों तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ, जाने मन तेरे लिए। हमारे साथ ग्रीन कारपेट पर आ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन गुप्ता जी और सोनू जी, जो कि दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही खुश दिख रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि पहले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी ऑर्गेनाइज़र की, वो बड़ी मशक्क़त से हमने निभाया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मतलब आप तो ऐसे भी जुड़े ही रहते हैं हमारे साथ, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स हो, जिसे मेहनती लोगों की वजह से ही हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री को आगे और आगे बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं कि देखिए भाई हम भी कुछ हैं। आप लोगों का बहुत योगदान है और बहुत सारे आर्टिस्ट का, और जी पूरा टीम वर्क है। अच्छी बात आपको बताऊंगा, सबसे बड़ा ग्रोथ ये हुआ है कि पहले भोजपुरी को लोग अलग दृष्टि से देखते थे। इस समय भोजपुरी बोलना, जो इवन कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बच्चे, अब उन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज में बात करना और गर्व के साथ में बात करना शुरू कर दिया। हमारे ग्रीन कारपेट पर आ चुकी हैं भोजपुरी की इकलौती कॉमेडियन। जी हाँ, तो आइए उनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। आपको यहाँ पर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी परफॉर्म करके आ रही हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी श्रुति जी का हमारे ग्रीन कारपेट पर। श्रुति जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सबको प्रणाम, और कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में परफॉर्म करें कि आपने पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं? ये मेरा पहला नहीं है, मैंने इससे पहले कई सारे अवार्ड्स किए हैं, लाइक ग्रीन, सबरंग, लाइक और भी जितने हैं। क्या बात है, मतलब आप ऑलरेडी छाई हुई है, बोल सकते हैं। मेहनत कर रही हूँ और ऐसी मेहनत करना चाहती हूँ और आपको प्रूफ करना चाहती हूँ। हर इंसान अपने आपको प्रूफ करने में लगा रहता है, इवन आप भी कर रहे हो। अगर हम प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ ठानेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सही बात। आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छी है भोजपुरी इंडस्ट्री और बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आई और हम आपको यहाँ पे पाके बहुत खुश हैं, एंड आई रियली होप आप हमारा शो एंजॉय कर रही होंगी। थैंक यू वंस अगेन। हमारे साथ आ चुके हैं राजकुमार आर पांडे जी ग्रीन कारपेट पर। ये है मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी और आपका इतना बड़ा योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री को, उस योगदान में से एक चिंटू जी भी हैं। सर, इतना आपने जब शुरू किया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तब भोजपुरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं थी जो आज है। इसका योगदान मैं गलत नहीं कहूँगी अगर मैं कहूँगी कि आपका बहुत बड़ा उसमें पार्ट रहा है, और आज जो है सर इतना बड़ा बदलाव आप देखते हैं जब आप शुरू किए और आज, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मुझे याद है कि 2003 में हम लोगों ने एक फ़िल्म की प्लानिंग की थी। वो फिल्म थी कहिया डोली लेके आई बा। उस टाइम मात्र 19 लाख की फ़िल्म बनी थी और स्मॉल पर्दा था जिसको 16 mm की फ़िल्म कही जाती थी। उस टाइम उसको ब्लोप करके सिनेमा हॉल में दिखाते थे। तो उसके बाद मेरी एक फिल्म आई लागल है राजा जी, जो सिल्वर जुबली हो गई। फिर उसके बाद 7 सहेलियाँ आई, दीवाना बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। 7 सहेलियाँ बहुत बड़ी हिट हो गई। दुल्हन चाहिए बड़े पाकिस्तान से बहुत बड़ी हिट हुई। जीना तेरी गनी में प्रदीप पांडे चिंटू फिर आए, उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और ये जो दौर बदलता रहा ना, वो बहुत कमाल का, और मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सिनेमा के लिए, आप उसको धीरे धीरे किस तरह ग्लैमराइज होने लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स और डालते हैं, नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नाउ डेज जो भी ये टाइम है, इस टाइम में अब लोग जो है वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट भी ढूंढने लगे हैं और फिल्में बनने लगी हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। नई स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए, और किसी भी फिल्म को एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए, उसका मैसेज डायरेक्टली दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है और वो चाहिए भी। मगर नए टेक्नोलॉजी के अलावा तो कुछ मतलब भी नहीं ना। आप देखिए, जो समाज में चीज़ें घटती रहती हैं, सिनेमा बेसिकली समाज का आईना है।
और जो घटनाक्रम में चीज़ें दिख रही हैं उसको दिखाना है। ये बात और है कि सिनेमा लार्ज इन द लाइफ, जो छोटी भी चीज़ को बड़ा दिखा देना है, या कई बार बहुत बड़ी चीज़ें हैं ऐसा लग रहा है कि सामाजिक स्तर पर जिस तरह हुआ है अगर वही दिखाएंगे तो गड़बड़ है, तो उसको मर्यादित कर दिया जाता है। सेंसर का अपना एक होता है तो उसको समेट के भी दिखाया जाता है। वहीं पे तो हमारी क्रिएटिविटी आती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे ड्रामे का रूप भी दें ताकि लोगों की रुचि भी रहे और जो हमारा मैसेज है वो हिले ना। 15 सेकंड के ऐड में भी लोग अपनी बात कह जाते हैं, तो ये कितना बड़ा ब्रेन है लोगों का कि ये क्रिएटिविटी तो है कि आप 15 सेकंड में भी कहते हैं और 15 साल में भी वह समझ में नहीं आती, जो 15 सेकंड में भी लोग समझ जाते हैं। वैसा सालों भी उस चीज़ को भूलते नहीं है, उस 15 सेकंड की चीज़ को। सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप इतने टाइम से हैं ही यहाँ पे, आप क्या चाहेंगे कि आने वाली जो मूवीज़ होनी चाहिए भोजपुरी में वो किस टाइप के मुद्दों को उठाना चाहिए? अब देखो टाइम धीरे धीरे, चूँकि अभी तक सिनेमा हॉल्स की जो परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं हैं, बाकी फिल्मों के लिए तो बहुत अच्छा कुछ चीज़ें हो गई हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है इस चीज़ों को लेकर। अब जैसे मान लीजिए सब्सिडी की शुरुआत हुई, फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, सिनेमा हॉल्स खाली मिल जाए। मेरा बार बार बोलना है सरकार से भी, अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट से भी, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है या जहाँ दिखाई जाती है कंपलसरी हो जाए कि एक स्क्रीन पर भोजपुरी ज़रूर लगेगी, तब मुद्दे बड़े बड़े आ जाएंगे, तब फिल्मों में और बजट आ जाएगा, तब इन्वेस्टर्स और लाएंगे, क्योंकि टिकट विंडो बहुत बड़ा काम करता है, बॉक्स ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए मोबाइल पर कितने दिन तक फिल्में देखेंगे आप? हमसे बहुत पहले विदेश की जो फिल्में हैं, अमेरिकन, लंदन या जहाँ की इंग्लिश फिल्में जो भी हैं बनती हैं, वो हमसे कई साल पहले उनका नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आज उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में बहुत बड़ी हिट हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया पे या उसके ऊपर जो फिल्में मोबाइल पे या इसके थ्रू देखते थे उससे मन भर गया। असली एक्सपीरियंस तो पर्दे पे ही होते, बड़े पर्दे पे ही लिया जाता है। वहीं छोटे इमोशन को भी बड़ा दिखाया जा सकता है, वो मोबाइल में नहीं समझ में आने वाली चीज़ें स्किप हो सकती हैं पर बड़े पर्दे पे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि ज़िंदगी कोई सिनेमा नहीं जिसको जब चाहे रिवाइंड करके और जब जी चाहे फॉरवर्ड करके देख लिया जाए, वैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बातें कही सर आपने। आपसे बातचीत करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आपका योगदान और आपका सपोर्ट हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलता रहेगा और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा रख सकेंगे। जो स्क्रीन वाली बात भी कही आपने, आशा करते हैं कि गवर्नमेंट और बाकी जो सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, ये सारी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बोल बहुत अच्छा रही हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और ईश्वर करे कि आप आगे बढ़ें, जो भी आपने दिमाग में सोचा हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में ईश्वर आपको बड़ा मुकाम दे और बड़ी उपलब्धि मिले। मैं यही आशीर्वाद यही सो मच। हमारे साथ हमारे छोटे से प्यारे से ग्रीन कारपेट पर आ चुके हैं एक बहुत ही पसंदीदा जोड़ी, हमारे चिंटू जी और हमारी काजल जी। आइए जानते हैं उनसे कैसा फील कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर आकर। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, पूरे भोजपुरिया परिवार को, उनके अपने सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और मेरी तरफ से भी, काजल राघवानी की तरफ से भी आप सबको ढेर सारा प्रणाम और प्यार। ग्रीन सिनेमा अवार्ड का 2022 का रेड कारपेट, जैसा कि हमेशा की तरह ये तीसरा वर्ष है मेरा, इस अवार्ड फंक्शन का चौथा वर्ष है और एक साल थोड़ा देर से जुड़ा लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। एक तो जो उसकी सबसे मूल बात है, सबसे अहम बात है कि गो ग्रीन, जैसा कि रेड कारपेट देखा होगा, यहाँ पे आप सब लोग खुद भी देख रहे होंगे ग्रीन कारपेट, क्योंकि इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड का जो मूल, जो आधार है, जो इसका मैसेज है, जो संदेश है, वो यही है कि गो ग्रीन, हरियाली फैलाएं, अपने आसपास पॉजिटिविटी की हरियाली भी फैलाएं। जी बिल्कुल, गो ग्रीन एंड क्लीन, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। और काजल जी, आप इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि क्या बताएं। और खुशकिस्मती देखिए आप और हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, जिसकी मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। आपका ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, डिज़ाइनर। हमारे इंडस्ट्री की बहुत ही उम्दा और बहुत ही कमाल की डिज़ाइनर हैं विद्या विष्णु जी, उन्होंने ही हम दोनों को एक कपड़े ला के दिए हुए हैं। हम लोग तो ऐसे ही पहन लेते हैं जो ला के लोग देते हैं। और आप जचते भी खूब हैं ये बात तो है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने इतनी महारत हासिल की है भोजपुरी इंडस्ट्री में और आपने इतना प्यार बटोरा है सभी दर्शकों से, कुछ चीज़ें जो सच्चा आर्टिस्ट होता है वो कभी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं कि ये मेरे बायोडाटा, ये मेरे रिज्यूमे में जाए और ये उपलब्धि हो जाए तो मैं कल को मर जाऊँ तो मुझे परवाह नहीं? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत की है, एक पहला सीढ़ी चढ़े हैं, तो जितना हो सकता है उतना हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और मेरा तो हमेशा से यही, मैं ढूंढता हूँ कॉन्सेप्ट, ढूंढता हूँ स्क्रिप्ट अच्छे ढूंढता हूँ। इवन काजल जी, जब इनके पास कोई भी स्क्रिप्ट जाता है या हमारे पास कोई भी ऐसी अनोखी स्क्रिप्ट आती है तो हम लोग वेट कर रहे होते हैं कैसे कोई अनोखी और एक नई और अच्छी स्क्रिप्ट आए कि ताकि हमें करने का वो मौका मिले। जैसे कई सारी फिल्में, जैसे पीरियोडिक फिल्में हैं,
देश हित में बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियलिटी बेस्ड भी हैं, जो अभी भी अछूते हैं, जो अभी भी छुआ नहीं गया है जिसको, तो उन सब का आना भी बाकी है और अभी बहुत कुछ हासिल अभी करना बाकी है। अभी तो सिर्फ छोटा सा टुकड़ा हमने हासिल किया है, अभी तो पूरी धरती बाकी है। क्या बात है। एक चीज़ आपने बिल्कुल कही कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है, तो और हमें हमेशा अपने आप को आगे मतलब बहुत बड़े लेवल से कंपेयर करना चाहिए। तो आपको आप देखे ही होंगे हॉलीवुड में कितने सुपर हीरोज़ मूवीज़ वगैरह आती रहती हैं। आई एम श्योर आपकी भी बहुत सारी फेवरेट होंगी ही मूवीज़। तो आपको ऐसा लगता है कि भोजपुरी मूवीज़ में कोई सुपर हीरो मूवी बननी चाहिए, और अगर आप सुपर हीरो बन जाए तो हम फैंस के तो चार चांद लग ही जाएंगे। आपका क्या विचार है इस बारे में? ऑब्वियसली मेरा तो फेवरेट रहा है सुपर हीरोज मूवीज़ की। जितने भी फिल्म हम लोग देखते हैं, इंग्लिश फिल्में है, हमारी हिंदी इंडियन फिल्मों में भी कई सारा है, बल्कि जो बचपन से जो हमारे सबसे फेवरेट थे शक्तिमान, जो हमारे इंडियन रियल सुपर हीरो जो बचपन से हमने देखते आए हैं, तो बहुत इच्छा है। लेकिन अभी चूँकि हमारा बजट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, उसका कारण ये है कि अब जो सिनेमा हॉल्स की जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अभी डगमगाई हुई हैं भोजपुरी का खास तौर पर। और उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जाएं सिनेमा हॉल में और अपने पूरे परिवार के साथ जाके फिल्में देखें। बहुत खूबसूरत, एक से बढ़कर एक पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, आप सबके पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने लायक फिल्में बन रही है। तो सिनेमा हॉल में जाकर, कि जब आप सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखें तबे अपन भोजपुरी सिनेमा के और अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के फ़ायदा हुई, तबे हमन के और बढ़िया से बढ़िया फिल्म बनाई जाए। इतनी सुंदर दिखने का आपको क्या हक है, मेरे को ये बताइए। मैं चाहती हूँ आपके जैसे खूबसूरत आके मुझे देखे और मैं खूबसूरत लगूँ। ये वैसे हम लोग का दूसरा साल है आपका भी? हाँ, मेरा सेकेंड ईयर है यहाँ पे, और मैं 2 साल बाद लेट जुड़ी हूँ, इन्हीं की वजह से जुड़ी हूँ। बिकॉज इन्होंने ही मुझे कहा था कि बहुत अच्छा अवार्ड शो है और लॉयल है ये लोग, कि मतलब जिसका हक है उसको वो मिलता है यहाँ पे। सो मैंने कहा ओके फाइन, तो मैं आई और लास्ट ईयर हमने किया था, ये सेकेंड ईयर है। सो यस, वी आर एक्साइटेड एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ गाना होना, कुछ ऐसा कुछ? आप बहुत अच्छा गाते नहीं, मेरा आवाज़ तो आज बैठा हुआ है, तो मेरा बैठा हुआ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आज का काम आप करिए, इनसे ज़बरदस्ती का आवाज़। मैं नहीं गाना। कोई नहीं, आपका एक कोई विदाई गाना भी था एक बहुत अच्छा। किसकी विदाई हो रही है यहाँ पे? खैर, इनके लिए गाना है जो पिछले साल जो हमारी एक फिल्म आई थी विवाह 2 मेरी, तो उसमें एक गाना था बहुत अच्छा कि तू हंस के बोललुए जान। हमने मचाया खूब सारा धमाल, की बहुत सारी मस्ती और किया बहुत सारा एंटरटेनमेंट। आशा करती हूँ कि हम सभी ने मिलकर आप सभी का भरपूर मनोरंजन किया। मिलते हैं 2023 में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए धमाके के साथ। टिल देन स्टे सेफ।